ओके यार, आज का टॉपिक हमारा डेटाबेस है। मोबाइल की जो अपनी डेटाबेस है उसकी हम यूज करेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, जो एंड्रॉइड की एक अपनी डेटाबेस होती है। हर मोबाइल के अंदर आपकी बिल्ट इन डेटाबेस होती है एसक्यूएल। उसके अंदर अगर हमें डेटा स्टोर कराना है और स्टोर कराना है, डिलीट कराना है, अपडेट कराना है, व्यू कराना है, ये सारा काम हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। लेकिन इसके दो तीन पोर्शंस में करेंगे, एकदम एक पोर्शन में नहीं करना इसको हमने। क्लियर? वो कर भी नहीं सकते हम। ओके, मैं अभी डिजाइन की तरफ नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं अभी इस क्लास में आ रहा हूँ। इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी मैं एक डेटाबेस की क्लास बनाना चाह रहा हूँ, उसको हम यूज करेंगे। आपका जावा का फोल्डर है, ये आपका पैकेज है। इस पैकेज के अंदर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और एक क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास। और इस जावा क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख देते हैं। मैं रख देता हूँ यहाँ पे माई डेटाबेस के नाम से। जो भी आपने नाम रखना है, मैंने नाम ये रख दिया माई डेटाबेस। ये मैंने जस्ट एक क्लास बनाई है। ये मैंने कैसे बनाई है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके जावा क्लास, डन। बनाइए यहाँ पे माई डेटाबेस के नाम से, डन। ये भी आपकी सिंपल क्लास है। इसको मैंने डेटाबेस की क्लास बनानी है। कैसे बनाऊंगा? एक्सटेंड्स, अगर इसको एक्टिविटी बनाने क्या करते हैं, एक्सटेंड्स एक्टिविटी, एक्टिविटी। ये आपकी क्या बन जाएगी ऑटोमेटिकली? एक्टिविटी। कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यूज करें, क्या बन जाएगी? एक्टिविटी। लेकिन मैंने इसको डेटाबेस बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? एसक्यूएल ओपन हेल्पर। ये आपने यूज करनी है एसक्यूएल ओपन हेल्पर। ये बेसिकली हम यूज करते हैं एसक्यूएल की डेटाबेस की क्लास बनाने के लिए। इसको मैं एक्सटेंड किसके साथ करूंगा? एसक्यूएल ओपन हेल्पर। ये आपको एरर इसलिए दे रहे हैं, एरर का मतलब कि ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट्स मेथड। ये क्या मतलब क्या हुआ? ये या तो कह रहा है या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, या तो आप इसको इम्प्लीमेंट मेथड कर दो। ये हम लोगों ने देखा था, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जब आप चाइल्ड करते हो तो उसमें आपने वो सारे फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। इसके दो फंक्शंस हैं, या वो कह रहा है एक ऑन क्रिएट और एक ऑन अपग्रेड। ये दो फंक्शंस हैं जो आपने चाइल्ड में आगे डिफाइन करना है। जो हमने डेटाबेस अपनी क्लास बनाई है माई डेटाबेस। हमारी माई डेटाबेस एक सिंपल क्लास थी, लेकिन जब एक्सटेंड कर दिया वो हमारी क्लास क्या बन गई? एसक्यूएल डेटाबेस की क्लास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेरेंट की चीजें एक्सेस हो रही हैं। ध्यान बात यहाँ तक। ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे ओवरराइड करने हैं। ये देख लें, यहाँ पे दो फंक्शन आपके ओवरराइड हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। और अच्छा, अभी भी स्टिल एरर दे रहे हैं। ये आपको कह रहा है कि पेरेंट आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ, ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्लियर? फर्स्ट वाला मैंने यूज किया कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है उसी नाम से जिस नाम से हमारी डेटाबेस है। ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक आपका है। बाकी ये यहाँ पे स्ट्रिंग नेम वगैरह दे रहा है, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। इनको मैंने पैरामीटर्स के थ्रू नहीं देना, क्योंकि पैरामीटर्स के थ्रू दोगे तो आपको बार बार डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा। ये कोड आपका इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका सिर्फ मैं इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ? कॉन्टेक्स्ट। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ? पैरामीटर से
रिमूव कर रहा हूँ। देन अब मैं यहाँ पे खुद ही हार्ड कोडेड दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ डेटाबेस का नाम मेरा यहाँ पे क्या है, abc.db के नाम से। ये डेटाबेस का नाम हो गया, कोई भी नाम रख दो। मैं रख दिया abc.db। फैक्ट्री को हमने बेसिकली यहाँ पे नल पास करना होता है, यहाँ पे हम कुछ नहीं पास करते। और ये वर्जन आपका मैं इसमें 1 पास कर देता हूँ। ये वर्जन से मेरा मतलब वही है जिस तरह आपकी बुक्स का वर्जन होता है, जो अपडेट करते हैं वर्जन अपडेट कर देते हो। बिल्कुल, ये आपका वो वर्जन, इसका मतलब ये है। आपने अगर एडिटिंग करनी होगी तो आपको इस तरह करना पड़ता है, वर्जन चेंज करना पड़ता है। वर्जन चेंज कर दो या डेटाबेस का नाम चेंज कर दो, इट्स अप टू यू। ओके, नीचे आते हैं। ये आपका ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट का मतलब होता है इसके अंदर आपने बेसिकली टेबल को क्रिएट करना होता है। मतलब आपकी जो डीडीएल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो आपने इधर लिखनी है। डीडीएल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो। डेटाबेस आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हो, वो आपकी बन गई है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल कैसे बनाओगे? ये आपको डीबी दे रहा है। डीबी किसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? एसक्यूएल डेटाबेस का। आपने यही यूज करना है, डीबी जो पैरामीटर से आ रहा है, डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ये फंक्शन आपका ये है जो आपकी बेसिकली क्यूरीज को रन करेगा। आपकी जो एसक्यूएल क्यूरीज है वो हम इसके अंदर रन करेंगे। अब आपने एसक्यूएल क्यूरी क्या लिखनी है? बिल्कुल, क्रिएट, इस पे काम किया हुआ है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम यहाँ पे रख देता हूं मैं, स्टूडेंट। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे, सेमीकोलन। आगे सेमीकोलन ऑप्शनल है, खत्म कर देते हैं। आगे आगे आप अपने क्या बताओगे, कॉलम्स के नेम। मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, एस नेम स्टूडेंट नेम, एफ नेम चलो रहने दें, एज, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर। आई थिंक दैट्स इट। ये मैंने कॉलम्स नेम बना लिए। अब कॉलम्स के आगे टाइप भी बताते हो। इस एसआईडी की मैं टाइप रख देता हूँ यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर का मतलब होगा ये आपके इंटीजर्स हैं। एस नेम की मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेक्स्ट। एज में मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंटीजर। नहीं, पूरा इंटीजर टाइप करेंगे आप। ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टेक्स्ट। पासवर्ड आपने टेक्स्ट। अगर आप कहोगे इसके अंदर अल्फाबेट भी स्टोर कराने हैं, नंबर सब कुछ, तो आप टेक्स्ट यूज करेंगे। फोन नंबर में इंटीजर भी कर सकते हो, टेक्स्ट बेटर होगा। टेक्स्ट इसलिए बेटर है क्योंकि आप लिखना चाहोगे 92-3 आगे इस तरह करके लिखना चाहो, वो आप टेक्स्ट के थ्रू काम कर लोगे। डन। इसमें एक प्राइमरी की करनी है। मैं इस एसआईडी को प्राइमरी की कर देता हूँ, प्राइमरी स्पेस की। ये हमारी ऑटोमेटिकली क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। मैंने इसको एसआईडी को मैंने खुद नहीं देना, खुद ब खुद ही मेरी एसआईडी बन जाए। तो इसलिए क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंट। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। आई थिंक इस स्पेस के साथ होता है।
अब इस पे भी हम वर्क करते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा से क्या है। नीचे आते हैं। अच्छा, ऑन क्रिएट का फंक्शन आप लोग करते हैं, क्रिएट करता है, और ऑन अपग्रेड का मतलब होता है ये आपका सेकंड टाइम बार बार ये आपका ऑन अपग्रेड चलता है। तो इसमें मैं क्यूरी का लिखूंगा, ये भी आपको डीबी दे रहा है, मैं यहाँ पे भी आपको डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। किस नाम से आपने बनाया, स्टूडेंट। मतलब ये है कि अगर आप दोबारा टेबल ये दोबारा क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर बात यहाँ तक, अगर मेरा स्टूडेंट बना होगा तो इस दोबारा टेबल को क्रिएट नहीं करेगा। और इसी के अंदर मैं आपको ऑन क्रिएट वाले फंक्शन को कॉल करके डीबी का ऑब्जेक्ट दूंगा। आपसे वो मांग रहा है एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। एसक्यूएलाइट का डेटाबेस का ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है, डीबी के नाम से। आपने इसमें क्या पास कर दिया, डीबी। यहां तक ही मसला। दोबारा नहीं बनाएगा, रिमूव नहीं करेगा। ड्रॉप टेबल का मतलब है कि इसको नया नहीं बनाएगा। ड्रॉप बेसिकली यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर पहले का बना होगा तो दोबारा ही क्रिएट नहीं करेगा, इस लाइन का ये मतलब है। इफ एग्जिस्ट, अगर पहले का बना हुआ है। डन। ये यूज नहीं है, जब भी कोई यूज नहीं है। ओके।